अजंता राधा ओबी कंपनी में भर्ती को लेकर उबाल, 70-30 फार्मूले के विरोध में सैकड़ों विस्थापित धरने पर सिंगरौली। एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी स्थित कोयला खदान में ओबी कार्य कर रही अजंता राधा ओबी कंपनी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 30% बाहरी और 70% स्थानीय भर्ती के कथित फार्मूले से नाराज सैकड़ों विस्थापित और स्थानीय लोग बीते कई दिनों से कंपनी के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूर्व में नीलकंठ कंपनी में वर्षों तक काम कर चुके अनुभवी स्थानीय श्रमिकों को नजरअंदाज कर झारखंड, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से बाहरी लोगों की भर्ती की जा रही है। इससे क्षेत्र के विस्थापितों और स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह संदिग्ध बताते हुए कमीशनखोरी और दलाली के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि योग्य और अनुभवी विस्थापितों को जानबूझकर बाहर रखा गया, जबकि बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी गई। धरना स्थल पर जिला पंचायत सदस्य राजेश सिंह राजू, संजय नामदेव सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में विस्थापितों और स्थिति को देखते हुए कंपनी गेट पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भर्ती का खेल और विस्थापितों का गुस्सा सड़कों पर। प्रदर्शनकारियों का कहना है ये तस्वीरें एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी त्रिपक्षीय बैठक में सामने आई 323 लोगों की लिस्ट। लगातार धरना और दबाव के बाद आज एनसीएल गोरबी के महाप्रबंधक कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में कंपनी प्रबंधन ने कुल 323 लोगों की सूची प्रस्तुत की। 217 विस्थापित, 106 बाहरी। कंपनी का दावा है कि उसने 70% विस्थापित और 30% बाहरी लोगों को भर्ती किया है। विस्थापित नेताओं ने दी चेतावनी, होगी लिस्ट की जांच। विस्थापित नेताओं ने साफ कहा है कि लिस्ट की पूरी जांच होगी। अगर एक भी फर्जी भर्ती पाई गई तो ऐसे लोगों को बाहर करना। विस्थापितों ने ऐलान किया है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भर्ती की असली सच्चाई लिस्ट की जांच के बाद सामने आएगी। कौन सही है और कौन फर्जी, सब बेनकाब होगा। अब नेताओं का कोटा नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को जिले भर में फैलाया जाएगा। रामकुमार कंपनी संचालित है, उसमें काम कर रहा व्यक्ति जहाँ हमारे साथ कोयला उत्खनन कर रहे हैं, वो जमीन हमारी है। जहाँ धूल जा रहा है, घर जिसका उजड़ रहा है, ब्लास्टिंग से प्रभावित है, वो घर हमारा है और जनता हमारी है। हम लोग कितने बार संवाद करना चाहे, क्या जनता कंपनी जनता और जनप्रतिनिधि से बड़ी है? बता दें, आपने किसकी भर्ती किया है, कितने लोगों की भर्ती हुई है, किसके कहने पे हुई है, वो सार्वजनिक कर दें। हमारा अधिकार है, राइट्स है। गलत बात कहते हो तो आप बता दीजिए, डिनाई कर दीजिए, तो ये फेयर करिए। दूसरी, हमें चाहते हैं कि जो आप के लोग हैं, जिनकी जमीनें गई हैं, जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित हैं, उनसे आप शुरू करिए। और अगर कोई टेक्निकल आदमी आपको नहीं मिलता है तो आप बाहर से लाइए, जिले को मौका दीजिए। आप सीधे झारखंड, बिहार की सपना से आदमी ला लेंगे, बस यही। तो इसमें मेरा ये जवाब है कि देखिए 70-30 वाला नियम जो है ना, तो 70 अपन ये लेंगे यहाँ के, पहली बात तो 30 में ला सकते हैं बेचारे। यदि अपनी कंपनी नहीं चला पाए, वो योग्य व्यक्ति ना ला के, तो चला जाए। पहला मतलब मैं बता दूँ अपना आंसर, फिर इसके बाद आप बात करेंगे। दूसरा है कि आपने बोला कि फेयर नहीं हुआ है, तो लिस्ट हम सार्वजनिक इन लोगों ने कर दी। संभव तो नहीं हुई होगी तो हम लिस्ट सार्वजनिक करा देंगे। सर अब जैसे आपने बोला, मैं बोलूँ, यदि वो 70 कौन है, रखिए 30 कौन है, यदि किसी को किसी व्यक्ति पे आपत्ति है, आइए उसका नाम आइए, उसका नाम लिख के धन्यवाद, आइए दीजिए। कुर्सी लगाओ। ये गलत व्यक्ति लग गया है। मैं एक मिनट, मैं एसडीएम साहब वही कह रहा हूँ, बढ़िया पॉइंट की वजह से भैया आप मैं ये सूची निकाले तो हम छाटेंगे उससे। ये 70 को बताएंगे कौन है, 30 को बताएं। और नॉन टेक्निकल आदमी 30 में नहीं आएगा। 30 में जो विस्थापित है, नॉन टेक्निकल, जिसकी जमीन, सर मेरी जमीन गई है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल,
मैं ST हूँ, जो भी हूँ, अनुसूचित जाति से जनजाति से हूँ, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी ज़मीन गई है, मुझे नौकरी चाहिए, मैं ड्राइवर भी नहीं हूँ। हेल्पर का पद तो हमको चाहिए ना। हेल्पर आप बाहर से नहीं लाओगे, हेल्पर आप बाहर से नहीं लाओगे, और आपने हेल्पर भी बाहर से ला के रखा हुआ है, ये गलत है। आप यहाँ के लोगों को फेल कर दे रहे हो, जो जिनका पेमेंट स्लिप है, आई कार्ड है, 4 साल 10 साल से कंपनियों में काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों में आप फेल कर रहे हैं, क्यों? नहीं, मशीनों का अंतर होता है कहीं कहीं। देखिए क्या है कि किसी मशीन को सर एक मिनट, मशीन का अंतर बिल्कुल है, क्या उनके लिए वो अंतर नहीं है? उनके लिए वो अंतर नहीं है, वो मशीन तो अभी नहीं चलाएंगे। राजू SDM साहब तो अपनी बात रख रहे थे, SDM साहब अपनी बात पूरी बता लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आपसे बातचीत बता सकते। नहीं, पॉइंट हो रहा है बात। देखिए, कुल मिला के सारे पॉइंट्स पर कल डिस्कस हो चुके हैं, अब उसी बात को बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए ठीक। हम लोगों ने 3 चीजें रखी थी। पहली बात तो ये था कि जो आज मीटिंग हो रही है, लगातार पिछले 4 महीने से, जब से अजंता राधा कंपनी आई है, आप यहाँ के सक्षम अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार साहब हैं, SDOP साहब हैं, और कहाँ कंपनी के GM भी, अजंता राधा के भी लोग, ऐसा कौन, पहले तो आपसे ही पहला सवाल मेरा ये है कि आखिर कौन सा कारण है कि पिछले 4 महीने से लगातार इस क्षेत्र की जनता आंदोलन में है? क्यों आंदोलन में 4 महीने से लगातार अलग अलग ग्रुपों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा, क्यों, आखिर क्यों, वजह क्या है? आप यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, आपने अभी तक इस पर क्या एनालिसिस किया? क्यों नहीं आपने कंपनी मैनेजमेंट और बाकी लोगों के साथ बैठ करके इस पर की समस्या का निदान निकाला? राजू सिंह आंदोलन करा रहे हैं, आपने पहला ही आरोप लगाया कि आपकी वजह से खदान नहीं चल रही, राजू सिंह को बाहर करिए। इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरा हमको भी बाहर कर दीजिए। इतने लोग बैठे, इनसे पूछेगा आखिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, बाहर करने के लिए नहीं, उदाहरण दे रहा हूं। आपने आते से ही पहला आरोप लगाया कि आपकी वजह से खदान नहीं चल पा रही। माफ कीजिएगा, मैं तो सीधा ये कहूंगा, आप यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी थे, आपने इस पर क्या संज्ञान लिया? क्या समस्या का समाधान, इतने लोग बैठे हुए PAP है, विस्थापित है, इनकी समस्याओं का क्या समाधान निकाला आपने आज तक? तब तो आगे बात बने। 20 हड़ताल तो मेरे बिना हुए। और माननीय एक बात कहना है, और विस्थापित वाले हम लोग बाहर के हैं, हम लोग का घर का कुछ नहीं है, न घर के है, न जमीन है, न कुछ भी चीज नहीं है। उनका जवाब सुन लो पहले, अभी उनको सुनोगे प्रशासन जवाब। संजय भाई, और तो बहुत दूर की बात है, आपने सही लिस्ट अभी तक मुहैया नहीं करवाया कि आप यहाँ आउटसोर्सिंग में कितने हैं। हर गाँव के लोग हैं, रोजगार बहुत दूर की बात है, रोजगार बहुत दूर की बात है, अभी तक लिस्ट नहीं मिल पाई है। हाँ, लिस्ट कहाँ है सर? लिस्ट